ये है दुनिया का सबसे जुगाड़ू आदमी जो सिर्फ लोहे की रॉड और प्लेट की मदद से ऐसा जुगाड़ सेट करता है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसका जुगाड़ इतना ज्यादा मस्त होता है जिससे घंटों का काम मिनटों में किया जा सकता है। इसने अभी तक ऐसे उपकरण बनाए हैं जिसे भारी भरकम सामान चुटकी में उठाया जा सकता है। बस इसी एक रीजन की वजह से ये जिस फैक्ट्री में काम करता है वहाँ के वर्कर से लेकर मालिक तक इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और भाई हद तो तब हो गई जब इसने दीवार पे चढ़ने वाले उपकरण बना दिया। देखो भाई, जब हमारे घर के बर्तन पुराने और गंदे हो जाते हैं तो हम उसे या तो कम दामों में बेच देते हैं या तो कबाड़ वाले को दे देते हैं। लेकिन आप इस बात को जान के बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, हम जिस बर्तन को उन्हें देते हैं वो लोग इस ग्रीन कलर के तेजाब को इलेक्ट्रिक से गर्म करके उसके अंदर बर्तन को डाल देते हैं, जिसके बाद लोहे के ऊपर लगे हुए जंग का लेयर खत्म हो जाता है और एक नया परत आ जाता है। और फिर भाई बर्तन बिल्कुल ही नया और पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद मार्केट में से महंगे दामों में बेच दिया जाता है। और यही नहीं बल्कि साइकिल की चैन हो या फिर गियर बॉक्स हो, मतलब कि स्टील और लोहे के किसी भी सामान को इस ग्रीन कलर के तेजाब में डाल के नया बना दिया जाता है। देखो भाई, जिस प्लास्टिक के बोतल में हम कोल्ड ड्रिंक और पानी पीकर उसे रोड पर फेंक देते हैं, उसी बोतल को उठाकर यहाँ लाया जाता है, क्योंकि जिस बोतल को हम फेंकते हैं उसके पीछे लिखा रहता है रिसाइकिल में, मतलब कि बोतल को दोबारा यहाँ पर लाकर इस मशीन में डाल दिया जाता है। जिसके बाद ये मशीन छोटे और बड़े बोतल को अलग अलग कर देती है। बोतल के अलावा इसके सारे गंदे को छाटकर बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद सभी बोतल को अलग अलग सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर सभी बोतल के ऐसे महीन महीन टुकड़े करके उसे पिघला दिया जाता है। फिर दोबारा उस टुकड़े से नए बोतल को बनाकर उसमें पानी भरकर हमें भेज दिया जाता है। और ये प्रक्रिया चलती रहती है जिसे हम रिसाइकिल में बोलते हैं। देखो भाई, हम जिस टायर को घिस जाने के बाद फेंक देते हैं उस टायर को चाइना में लोहे की रॉड को गर्म करके टायर के चारों तरफ छिलकर उसे प्लेन कर दिया जाता है। उसके बाद छिले हुए टायर को लोहे की तार से मोड़कर सेम वैसे ही दूसरे टायर में घुसाकर उसे बराबर बराबर बैठा दिया जाता है। फिर टायर को हाइड्रोलिक से प्रेस करने के बाद इसमें ग्रिप बनाकर इसे अच्छे से पॉलिश कर दिया जाता है, जिसे देखकर आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही टायर है। उसके बाद इसे आधे दामों में दूसरे देश को भेज दिया जाता है, मतलब कि आम के आम गुठली के दाम। प्राचीन समय में जब कैमरे का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय मॉन्क लोग गौतम बुद्ध के चित्र को बनाने के लिए ट्रेडिशनल मतलब की परंपरागत तरीके का उपयोग करते थे। एक पत्थर के ऊपर बने हुए गौतम बुद्ध के चित्र को पानी से भिगाकर उसके ऊपर एक पतले से कॉटन के कपड़े को बिछा दिया जाता था, जिससे कि कपड़ा अच्छे तरीके से पत्थर के ऊपर चिपकने के बाद उसके ऊपर जैसे ही कलर को चढ़ाया जाता था तो खुद ब खुद एक बहुत ही खूबसूरत गौतम बुद्ध की चित्र बन जाती थी, वो भी मात्र कुछ सेकंड के अंदर। और आज भी हमारे भारत में सेम इसी ट्रेडिशनल तरीके से शादी के कार्ड को छापा जाता है। देखो भाई, कुछ टूरिस्ट लोग नदी के किनारे घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर एक ऐसा दलदल मिलता है जिसके ऊपर चलने से कोई डूबता नहीं है, जिसे देखकर सभी फैमिली के लोग भी यहाँ पर आकर मजे करने लगते हैं। देखो भाई, मंगोलिया में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि वहाँ पर नदी का पानी जम जाता है, जिसके बाद इस मिनी ट्रैक्टर से नदी के बीचों बीच जाकर एक होल किया जाता है। और जब होल में से नदी का पानी बाहर निकलने लगता है तो उसमें 40 से 50 फीट गहरे जाल को डाल दिया जाता है। फिर इस जगह मशीन से चारों तरफ बर्फ को काट बड़ा सा गड्ढा बना दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगोलिया में सब जगह बर्फ गिरने के बाद वहाँ पर किसी चीज की भी खेती नहीं हो पाती है, तो वहाँ के लोग इस तरीके से जमे हुए नदी में से मछली को बाहर निकालते हैं और पूरे साल ठंड के मौसम होने की वजह से मछली को इस तरह से स्टोर करके हर दिन खाते हैं। तो देखो भाई, जब हमारे देश में रोड पर गड्ढे हो जाते हैं तो पूरे के पूरे रोड को ही तोड़ के फिर से रिपेयर किया जाता है, लेकिन दूसरे देश में ऐसा नहीं होता, बल्कि वहाँ पर सबसे पहले गड्ढे के ऊपर एक ब्लू कलर की लिक्विड को डाला जाता है। उसके बाद गड्ढों के ऊपर बालू बिछाकर उसे बराबर से मिलाया जाता है। फिर दोबारा से इस लिक्विड को डालकर 24 घंटे तक छोड़ दिया जाता है। फिर भाई दूसरे दिन ये इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है कि अगर आप इसे हथौड़े से भी मारकर तोड़ेंगे तो ये टूटेगा नहीं, मतलब कि कम खर्चों में बिना सीमेंट और मसाले के सिर्फ लिक्विड और बालू की मदद से रोड को रिपेयर कर दिया जाता है। कभी भी इस गजब व्हाट्सएप चैनल को इग्नोर मत करना, क्योंकि इसको फॉलो कर आप करोड़पति बन सकते हैं और साथ ही दुनिया की हर अद्भुत जानकारी और हर महीने गजब चीजें जीत सकते हैं। जी हाँ, उस चैनल को फॉलो करने के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, अभी जाकर हमें फॉलो करो और साथ ही यूट्यूब चैनल मैक्रो डिस्कवरी को भी सब्सक्राइब